हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु इज़ योर सोलमेट? आपके सोलमेट कौन है? उनका जो अपीयरेंस है या उनका जो नेचर है वो कैसा होगा? ये जो रीडिंग है ना, ये कंफर्मेशन के लिए है, ठीक है। वो लोग जो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आपके कनेक्शन को, कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो आपके सोलमेट ही हैं या नहीं हैं, या आपके सोलमेट कोई और हैं, ठीक है। या फिर जो लोग सिंगल हैं वो जानना चाहते हैं कि उनके सोलमेट कौन हैं, कैसे होंगे, ठीक है, कब तक मिलेंगे, क्या सिचुएशन एंड सिनेरियोज होगा, तो वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं। बेसिकली पूरी की पूरी रीडिंग जो है वो आपके सोलमेट के ऊपर है, ठीक है, ये रीडिंग। तो सोलमेट जो हैं आपके वो कौन है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। सो यहाँ आज मैंने 3 ग्रुप्स रखे हैं। ग्रुप नंबर 1 से लेकर 10 तक, ग्रुप नंबर 2 11 से लेकर 20 तक, एंड ग्रुप नंबर 3 21 से लेकर 31 तक। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आपने ग्रुप इस तरह से सिलेक्ट करने हैं। अगर आप चाहें तो ये जो डेक्स मैंने तीनों रखी हुई हैं, ऑरेकल्स मेरे ये तीनों कार्ड्स, इनके थ्रू, या फिर ये जो स्टोन्स रखे हुए हैं, अगर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जो भी अट्रैक्ट करता है, अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो आप ऐसे भी पिक कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो माय ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, लेट्स सी, देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो सोलमेट हैं, ठीक है, जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन होगा, किस तरह का रिलेशनशिप होगा, स्पेशली उनकी जो पर्सनालिटी है प्लस उनका जो लुक्स हैं, उसके ऊपर भी हम आज की रीडिंग स्पेशली इसलिए मैंने की है कि आपके सोलमेट का लुक्स और पर्सनालिटी कैसी रहेगी, और आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियोज रहेंगी कि आपको पता चले कि हाँ, मैं अपने सोलमेट से ही डील कर रहा हूँ या इन फ्यूचर में करूँगा या करूँगी, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं विद दीज ऑरिकल कार्ड्स। पहले तो ये देखेंगे कि आपके जो सोलमेट हैं कैसे हैं, पर्सनैलिटी उनकी ओवरऑल कैसी है, दिखने में कैसे हैं, लुक्स कैसा हो सकता है, उनकी ओवरऑल जो उनका नेचर है, बिहेवियर है, वो कैसा होगा। देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि आपसे मिलेंगे कैसे, या क्या चांसेस हैं, या सिनेरियो सिचुएशंस क्या रहेंगी, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये आपके सोलमेट हैं। लेट्स सी, ये आना चाहता है कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर है, ठीक है, सेल्फ लव। काफ़ी कॉन्फिडेंट है इस पर्सन के अंदर। लेट्स सी कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, लुक्स कैसा रहेगा। थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। एक और लेंगे यहाँ से ताकि हमें उनकी पर्सनालिटी के बारे में पता चले। द वर्ल्ड अवेट्स यू। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आफ्टर 30 या फिर आफ्टर 40 प्लस या 30 प्लस के बाद जाकर आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो। आप बोलोगे मैम इतना लंबा, तो अगर या तो ये जो पार्टनर हैं आपके, जो सोलमेट हैं आपके, या तो इनकी एज इतनी रह सकती है ना, 26 हो सकती है, या 40 प्लस हो सकती है, 30 हो सकती है, 30 प्लस भी हो सकती है, ठीक है। तो ये इस एज में जब आएंगे तब ये आपसे इनकी मुलाकात होगी, या यूँ बोलो कि टकराव होगा, ठीक है। ये चीज़ तो यहाँ पर ज़रा मैं क्लियर कर दूँ। यहाँ पर जो बॉटम है, डू इट फॉर यू, यहाँ पर बॉटम में है सनड्रेस, डू इट फॉर यू। देखो, इस पर्सन की जो पर्सनैलिटी है ना, ये जो आपके सोलमेट हैं, इनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी रहेगी जैसे करिज्मेटिक नहीं होता है बंदा एक, जो इस पर्सन को ना सेल्फ लव करने का बहुत
मतलब सेल्फ लव करना इस पर्सन को बहुत पसंद होगा, खुद से प्यार करना, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब ये आपकी लाइफ में आएंगे ना, शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि यार कितना अकड़ू है, या कितना अपने आप को समझता है, या कितना इसके अंदर एटीट्यूड है। तो नो, ये इनका एटीट्यूड नहीं होगा, एक्चुअली में ये सेल्फ लव करने का इनका एक अपना तरीका है, क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं करती होंगी या नहीं करते होंगे, लेट्स से, जैसे भी आप लो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फ्रेंड्स के साथ रहना, फ्रेंड्स के मामले में ये बंदा बहुत सेंसिटिव होगा, यानी फ्रेंडशिप, कुछ ऐसे ख़ास दोस्त होते हैं ना हमारी ज़िंदगी में जिनको हम अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं और उन्हें खोना नहीं चाहते हैं। तो इस पर्सन के अंदर ये चीज़, ये क्वालिटी होगी इस पर्सन की कि ये अपने फ्रेंड्स को बांध कर रखता होगा। मतलब जहाँ फ्रेंडशिप है, जहाँ फ्रेंड्स हैं, उनके लिए ये स्टैंड ले सकते होंगे। मतलब जहाँ इनके फ्रेंड्स होंगे, जहाँ उनके फ्रेंड्स की कोई ऐसी चीज़ आएगी, कोई फ्रेंड इनका किसी परेशानी में होगा, उनके उसके लिए ये स्टैंड लेने में देर नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस पर्सन की फ्रेंड लिस्ट में आ गए पहले, तो बिलीव मी कि ये पर्सन आपको बदल के रख देगा। और ऐसा लग भी रहा है कि इस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी, टोटली। देखो, सोलमेट का एक फंडा होता है, जो सोलमेट्स होते हैं ना, वो मिरर कर रहे होते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि यार ये तो मेरी एनर्जी है, तो इसका मतलब यही है कि आप दोनों सोलमेट्स हो, दैट्स वाई आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। समटाइम्स मेरे पास ऐसे कुछ कमेंट्स आते हैं या सवाल भी मुझसे लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि उस बंदे में मेरी जैसी आदतें हैं, या उस बंदे से मिलकर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरे ही जैसा है, या काफ़ी आदतें हम दोनों के मिलती जुलती हैं, हमारे दोनों के ट्रॉमास एक जैसे हैं, हम दोनों का नेचर एक जैसा है। वो इसीलिए क्योंकि, और मुझे उसके साथ बहुत अच्छा फील होता है, कनेक्टेड फील होता है, वो इसीलिए क्योंकि वो आपका सोलमेट है, ठीक है। और अगर आपके अंदर कोई थोड़ी सी भी ऐसी कमी पेशी है ना, उसको ये भरपाई करेगा, उसको पूरा करेगा ये, ठीक है। स्पेशली उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं ये आपके सोलमेट, जो लोग बहुत आलसी हैं मतलब आलसी, मतलब इन सेंस के आलसी का मतलब ये नहीं है कि सारा दिन आप सोते रहते हो, आई एम सॉरी, मतलब ये है मतलब कि कुछ करना चाहते हो, लेकिन आप में बहुत टैलेंट है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो टैलेंट मुझे दिखाना कैसे, ठीक है, वो टैलेंट मुझे बाहर कैसे लाना है, या आपको नहीं पता। जब ये बंदा आपसे मिलेगा ना, तो इसको आपके अंदर ये चीज़ बड़ी अच्छी लगेगी, एक आपके अंदर का टैलेंट और आपके अंदर की क्वालिटी, इसको सबसे पहले ये पहचानेगा, मानेगा, देन आपको ये चीज़ रियलाइज़ करवाएगा कि यार तुम्हारे अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं, तुम्हारे अंदर इतना कुछ है भरा पड़ा, दुनिया तुम्हारा वेट कर रही है, और तुम हो कि यहाँ पर सोए हुए हो, या इतना सुस्ती दिखाती हो या दिखाते हो। तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए, ये कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे आपके अंदर एक अलग ही लेवल का, जो शायद पहले आपने अगर कहीं रिलेशनशिप में अगर रहे हो, लेट्स से अगर आप सिंगल हो बाय चांस तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप पहले किसी रिलेशनशिप में रहे हो ना, तो इतना प्रोटेक्टेड और इतना ज़्यादा करेज, हिम्मत, आपको स्ट्रेंथ आपको कभी पिछले आपके रिलेशनशिप में नहीं मिली होगी जितना कि ये पर्सन आपको देंगे। और मुझे यहाँ पर भी ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो आपके सोलमेट हैं, इनके साथ आपका पहले फ्रेंडशिप का कनेक्शन रहेगा, ठीक है, फ्रेंड्स। अच्छा, ये आपको एक हिम्मत देंगे, डू इट, जस्ट डू इट, ये तुम कर सकते हो, तुम कर सकती हो, इस तरह की ये बंदा हिम्मत देगा, करेज देगा आपको। ये इस बंदे की अपनी पर्सनैलिटी भी ऐसी है, ठीक है। अगर लुक्स की बात की जाए तो बहुत इंट्यूटिव होंगे ये, ठीक है, मतलब लुक्स में इंट्यूटिव नहीं क्रिएट कीजिए, लुक्स की अभी बात बताती हूँ, ये इंट्यूटिव वाला अलग पार्ट है। मतलब इंट्यूटिव बहुत बंदा मुझे दिख रहा है, साइकिक और इंट्यूटिव बंदा है। तो लुक्स की चलो अभी मैं बात करूँ तो ब्राउन आइज़ मुझे इनकी दिख रही हैं, ठीक है, ब्लैक एंड ब्राउन आइज़। हाइट इनकी नॉर्मल होगी, ना ज़्यादा लंबे हैं ना ज़्यादा नाटे हैं, बिल्कुल नॉर्मल होंगे या होंगी, लेट्स से। आप अपने हिसाब से लिया करें, ठीक है। मुझे ऐसा सही लगता है, मैं ऐसे बोलती हूँ, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मैं यहाँ पे एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ, इनकी एनर्जीज़ बता रही हूँ मैं आपको। अगर ये फीमेल होंगी तो इनके शॉर्ट हेयर होंगे, ठीक है, शोल्डर कटिंग होगी या उससे भी शॉर्ट हेयर हो सकते हैं इनके। और अगर ये मेल हैं तो इनके बहुत शॉर्ट हेयर नहीं होते हैं, जो बिल्कुल मतलब जो लोग ज़्यादा लंबे बाल रखना पसंद नहीं करते हैं, उस टाइप के बाल होंगे। साइड मांग निकालते होंगे,
कोई कोई यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ग्लासेस पहनने का शौक़ होगा, सन ग्लासेस, वो वाले नहीं, मतलब नज़र इनकी बिल्कुल परफेक्ट होगी लेकिन सन ग्लासेस पहनने का शौक़ होगा, तो हो सकता है इनके पास कलेक्शन हो सन ग्लासेस की। इन्होंने ना अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कुछ रिचुअल्स वगैरह भी किए होंगे, उसकी प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में और रिचुअल्स में और इन चीज़ों में आप देखोगे कि ये बड़ा अपने आप को घुसाते होंगे, ठीक है। इन चीज़ों में इनका बड़ा मुझे रुझान या दिलचस्पी लग रही है। मुझे तुझ में बड़ी दिलचस्पी है, वो वाला सॉन्ग दिमाग में आ गया मेरे तो ना इनको बड़ी दिलचस्पी होगी ऐसे कामों में, रिचुअल्स करना। आपको जब इनके सामने, आपको एक मैं हिंट दूँ, ठीक है, आप इनको कैसे पहचानोगे, आप ना जब आपको थोड़ा सा भी फील हो ना कि यार इस बंदे के साथ मैं बड़ा कनेक्टेड फील करती हूँ या करता हूँ, तो मतलब क्या ये मेरा सोलमेट है, तो इस सवाल का जवाब पता है आपको कैसे मिलेगा। आप ना इस बंदे के सामने बैठकर ना थोड़ा सा कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या रिचुअल्स वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें हैं ना उसके बारे में डिस्कशन शुरू कर देना। आई एम श्योर डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एकदम उसमें बैठ कर ना घुस कर बैठ जाएगा और फिर जो इसकी कन्वर्सेशन शुरू होगी, ओ क्या ही कहने, फिर तो ये आपको भी मात दे देंगे। आप समझ जाएं इनका इंटरेस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा इन चीज़ों में। आप समझ जाना कि यही वो बंदा है, मिल गया, मेरा सोलमेट है ये, ठीक है। ये सबसे बड़ा मैंने आपको यहाँ पर आपको इनका पॉइंट बताया कि आप इनको कैसे पहचानोगे, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस भी एक जगह, बाकी चीज़ें भी एक जगह, लेकिन ये जो चीज़ है इनके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कूट कूट के भरी हुई है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन। और हम एक मिनट, फिजिकल अपीयरेंस में मुझे कुछ और भी देखना है, पहले मैं वो देख लूँ, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूँगी और फिर मैं देखूँगी कि आप दोनों की मुलाकात कैसे होगी या आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा। पहले ज़रा हम इनका फिज़िकल अपीयरेंस देख लेते हैं। तो सबसे यहाँ पर पहले इमोशनल आया है, तो काफ़ी इमोशनल होंगे, टॉल होंगे। यहाँ पर टॉल आया है लेकिन मुझे नॉर्मल दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सेम एज, आप दोनों की सेम एज होगी, ब्राउन आइज़, क्वाइट खामोश तबीयत, मतलब वहाँ बोलते होंगे जहाँ ज़रूरत होगी। इनटू आर्ट वर्क्स वगैरह, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा ज्ञानी बंदा, आर्ट वर्क्स और इन चीज़ों में और रिचुअल्स, इन चीज़ों में बड़ा इनका दिलचस्पी होगी। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं और सिचुएशन सिनेरियोस देखते हैं, मिलेंगे कैसे या इनके साथ क्या सिचुएशन होगी, आपके साथ क्या सिचुएशन होगी। मैंने कहा ना क्वाइट कम बोलते हैं, तो यहाँ पर शाह ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई, यानी कि किंग ऑफ कप्स। द फूल की एनर्जी है, सलीक 0 से, ठीक है। कमर, वाओ, मून भी है यहाँ पर, गुड। वाटर साइन हो सकते हैं ये, क्योंकि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। लियो भी हो सकते हैं, यहाँ पर है स्ट्रेंथ, कुव्वत। और देखें 5 ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, डॉटर ऑफ कॉइन्स, तो यहाँ पर पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। एक और लेंगे मलिका ऑफ कॉइन्स, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। एंड यहाँ पर जो है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, बॉटम एनर्जी, ठीक है। सो देखो इस पर्सन की ना एक पर्सनालिटी का एक हिस्सा ये भी है कि ये बहुत चुप रहते होंगे, मतलब खामोश तबीयत। और क्योंकि किंग ऑफ कप्स भी जो होता है ना वो ज़्यादा नहीं बोलता है, इसके दिल में इमोशंस बहुत होते हैं, आपकी कदर बहुत होती है, आपको बहुत रिस्पेक्ट देगा, आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखता है, पेडिस्टल पर आपको बिठाएगा, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट करेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल यानी कि लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग नेचर का आपको देखेगा, बट बोलता कम होगा ये पर्सन, ठीक है। मतलब जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोल लिया, मतलब कि
यूँ समझ लो कि जहाँ इनके फ्रेंड्स हैं, जो इनके फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, अब मैं आपको यूँ बताती हूँ, जहाँ आपके इनके फ्रेंड्स होंगे, जहाँ पर इनकी बहुत पक्की दोस्ती होगी, ऐसे जुड़ी हुई दोस्ती, या जैसे आपके साथ बहुत फ्रेंडशिप अच्छी हो गई या बहुत अच्छा कंपेटेबिलिटी दोनों की बन गई, तो ये खुल जाएंगे आपके सामने। कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये, तो ये एकदम आपके सामने खुल जाएंगे, खूब बातें करेंगे, खूब चीज़ें आपसे डिस्क्राइब करेंगे, ये ऐसे ये वैसे। लेकिन जहाँ आप देखोगे कि ये मतलब स्ट्रेंजर्स हैं या जहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, आप उनको वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं देखो, आप देखोगे कि यार ये बंदा अनकंफर्टेबल है बहुत, यहाँ पर आप खुद ही फील करोगे, या बंदी या बंदा जो भी, आपको फील होगा कि ये थोड़ा सा खिंचा खिंचा लग रहा है या लग रही है, ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों वो, क्योंकि ये लोगों के सामने इतना ज़्यादा खुलते मिलते नहीं हैं, ठीक है। सिर्फ उन लोगों से मिलते हैं जिनके साथ इनको कनेक्टेड फील होता है या जिनको ये बहुत ज़्यादा अपना समझते हैं, ठीक है। तो ये बहुत खामोश तबीयत का पर्सन है, ठीक है। एक चीज़ और भी है कि ये सेल्फ मेड पर्सन भी दिख रहे हैं, ठीक है। अपना पैसा खुद कमाना, ट्रैवलिंग करना, इनका काम शायद ऐसा होगा जहाँ पर इनको ट्रैवलिंग करना होता होगा। और जब ये आपको मिलेंगे तो या तो आपने कोई रिलेशनशिप छोड़ा होगा या इन्होंने छोड़ा होगा या दोनों ने, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है एंड 5 ऑफ पेंटिकल, यानी लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवा रहे होगे आप या फिर ये पर्सन, आप ये जो आपके पार्टनर हैं ये। और फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ जब मिलोगे तो एक दोनों कनेक्शन को इस तरह से ज़ीरो से, यानी कि फूल की एनर्जी है, ज़ीरो से दोनों एक दूसरे के साथ स्टार्ट करोगे कनेक्शन को। अब वो अपनी तरफ से करेंगे, आप अपनी तरफ से करोगे, एंड फिर यहाँ पर एक नए रिश्ते की ग्रोथ होगी, ठीक है। यहाँ पर देखो ग्रोथ हो रही है, इस तरह की मुझे ब्यूटीफुल सी एनर्जी दिखाई दे रही है। मैंने कहा ना कि ये पर्सन जो है टोटली आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। मैंने ये भी आपसे कहा था, रिमेंबर, कि आपके अंदर जो कमियां होंगी, आपके अंदर अगर स्ट्रेंथ की कमी होगी तो ये बंदा उस चीज़ को पूरी करेगा। भले ये कम बोलता हो, भले ये बहुत रिजर्व्ड रहता हो, लेकिन जहाँ अपने फ्रेंड्स की बारी आती है, मैं दोबारा वही रिपीट कर रही हूँ, जहाँ आपकी बारी आ जाएगी, आप इनके बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाओगे, वहाँ पर ये आपको हर तरह का मशवरा देंगे, हर तरह से आपकी सपोर्ट करेंगे, फिर चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट ही क्यों ना हो, वो करेंगे, ठीक है। ये इतना मुझे इस तरह का बंदा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाटरी एनर्जी है। यहाँ पर देखो वाटर है, यहाँ भी वाटर है, ये बंदा यहाँ पर भी वाटर है, मतलब बहुत इमोशनल होंगे ये। एक चीज़ और भी मुझे दिखाई दे रही है विद दिस कार्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि ये कोई पावर या अथॉरिटी वाले बंदा भी हो सकता है, मतलब आई डोंट नो, हो सकता है ये मिलिट्री में है, फौज में है, या फिर कोई ऐसी पावरफुल पर्सनालिटी, गवर्नमेंट के साथ इनका कोई लेन देन है, कुछ तो है यहाँ पर। काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी मुझे ये दिखाई दे रही है, इसीलिए भी ये बहुत चुप रहते हैं या चुप रहकर लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। ज़्यादा बोलने जोलने की, ठीक है, भागम भागी करने की, ज़्यादा किसी के पीछे भागने की, बोलने की इनको आदत नहीं है। बहुत खामोश तबीयत, लेकिन चुप चुप खामोशी से दूसरे को ऑब्जर्व करना और फिर अपना ओपिनियन बनाना, और जज ये किसी को नहीं करते हैं बाय द वे, ठीक है। अच्छा, आप में से पता नहीं क्यों मुझे ऐसा चैनल्ड हो रहा है, आई डोंट नो, बहुत कम लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट होगी कि आप में से कुछ लोग जो है ना ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड थे और फिर आपका कनेक्शन वहाँ से टूटा, मतलब कि डाइवोर्स, सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हो आप, डाइवोर्स है तो खुद से काम करते हो, वर्क करते हो, वर्क प्लेस पर आप इस पर्सन को जानते हो या जानोगे, वर्क प्लेस पर ही आपसे टकराएंगे, जहाँ आप काम करते हो ना वहाँ पर, और फिर आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ेगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे काफ़ी बदलाव आएगा इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने के बाद। बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, और बाकी के लोग यहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस पर लग रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आप इंटरनेट के थ्रू मिलोगे। तो यहाँ पर T है, M है, इनिशियल्स भी देख लेते हैं ना ताकि कंफर्म हो जाए जब आपको मिले ये। यहाँ पर X है, यहाँ पर R है, नहीं ये कोई X नहीं है आपके, ये कोई बिल्कुल न्यू पर्सन होंगे। S है यहाँ पर और Y है, ठीक है। अब ये आपको देखना है कि आप किसी ऐसे पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो, जानते हो, नहीं मिले नहीं जानते तो फिर ज़रूर जानोगे, ठीक है। कुछ
कुछ टाइम बाद आपको ये ज़रूर मिलेंगे विद इन। अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ, ऑब्वियसली जर्नल रीडिंग है तो टाइम फ्रेम अगर मैं बताती भी हूँ तो सबके साथ तो रेजोनेट नहीं हो सकता है ना, हर किसी का टाइम फ्रेम अलग होगा, इसीलिए मैं टाइम फ्रेम ज़्यादा नहीं बताती हूँ। आप लोग कमेंट्स में पूछते हो कि मैम टाइम फ्रेम प्लीज़ बता दें। टाइम फ्रेम इसीलिए नहीं बताती बच्चा क्योंकि ये जर्नल प्रेडिक्शन है, यहाँ पर हर किसी के लिए अलग टाइम होगा। अब पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं, सबका टाइम अलग होगा है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पर 5 to 8 मंथ्स आप रख लीजिए, ठीक है। ये 5 to 8 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। या फिर मैंने आपको अपनी एज बताई है, आपकी इस एज तक या तो ये पार्टनर आएंगे तब आपसे मिलेंगे या आप हू नोस ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल्स। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, देखते हैं आपके जो सोलमेट हैं। अगर आपने ये वाला ब्यूटीफुल सा स्टोन चूज़ किया है या ये डेक चूज़ किए या आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 11 से लेके 20 तक है, लेट्स सी देखते हैं आपके जो सोलमेट हैं वो कौन हैं, क्या आप उनको जानते हो, मिल चुके हो। मैं उनके पर्सनैलिटीज़ बताऊँगी प्लस मैं उनका लुक्स बताऊँगी आपको, उनके इनिशियल्स भी देखेंगे लास्ट में। सिचुएशन एंड सिनेरियो कैसी रहेगी आप दोनों के बीच में, ये सारी चीज़ें बताऊंगी। आपने खुद ही वो चीज़ पिक करनी है कि क्या आप ऐसे किसी पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, और अगर नहीं जानते हो, सिंगल हो, तो आप बहुत जल्दी ऐसे किसी पर्सन से टकराने वाले हो फॉर श्योर। तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हो, या तभी तो डिवाइन ने, एंजल्स ने आपको इस रीडिंग के लिए गाइड किया है, यहाँ पर आने के लिए गाइड किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए गाइड किया है, ठीक है, वरना क्यों आते, ठीक है जी। तो देख लेते हैं कि आपके, पहले तो मैं इनकी पर्सनालिटी देखूंगी और प्लस इनका लुक्स देखूंगी ओवरऑल एनर्जीज़ में। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह आपको मिलेंगे, आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, सिचुएशन एंड सिनेरियो कैसी रहेगी। लेट्स सी कैसे होंगे ये आपके सोलमेट, हु इज़ योर सोलमेट, ठीक है। लेट्स सी कौन है आपके सोलमेट। फेथ, स्लीप, कौन है ये, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, डीप, कौन है ये, इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, इनका लुक्स कैसे होंगे इनके, ओके, डाइवर्सिटी, कौन है ये सोलमेट, फ्रीडम, ओके। तो यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है वो देखो कितनी ब्यूटीफुल है, यहाँ पर है पैशन, ठीक है। तो ऐसा लगता है जब आप इनको फर्स्ट टाइम मिलोगे ना, आप इस अपने सोलमेट से फर्स्ट टाइम आप मिलोगे, आपको देखते ही जो सबसे पहला क्लिक होगा माइंड में, आपको भी और प्लस इनको भी, क्योंकि जो सोल कनेक्शन में होते हैं, सोलमेट्स होते हैं, वो भी एक दूसरे को काफ़ी हद तक मिरर कर रहे होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप सोचते हो कि यार ये तो मेरी ही बातें हैं, मेरी ही क्वालिटीज़ हैं जो मैम बता रही हैं, एक्चुअली वो इसीलिए आपको लग रहा होता है क्योंकि आप दोनों सोलमेट हैं इसीलिए सोल कनेक्शन है आप दोनों का, दैट्स वाई उनकी और आपकी आदतें या आप दोनों का सोल काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। आपको उसके साथ एक अलग ही लेवल का कनेक्शन फील होगा, एक डेजा वू वाली फीलिंग आएगी कि ओ मैं तो इस इंसान से पहले मिल चुकी हूँ या मिल चुका हूँ, मैं तो इसको ऑलरेडी जानता हूँ या जानती हूँ, ये सारा सिनेरियो तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है या हो ठीक है, ये बंदा हो चुकी है बस, हाँ ठीक है जो भी है लेकिन सिनेरियो जो है वो कभी कभी ज़बान फिसल जाती है। जब मैं बहुत ज़्यादा रवानगी में बोल जाती हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें मुझे चैनल्ड हो रही होती हैं, तो किसी टाइम समझ में नहीं आ रहा होता है कि यार पहले क्या बोलूँ बाद में क्या बोलूँ, इतना कुछ चैनल्ड हो रहा है। तो कुछ इस वाली पाइल स्पेशली में मुझे बहुत ही कुछ चैनल्ड हो रहा है। एक चीज़ मुझे जो सबसे पहले जो मैंने आपको बोला कि बहुत पैशन होगा आप दोनों के बीच, एक दूसरे, देख रहे हो कितना पैशन है, ये देखो कितना ब्यूटीफुल सा कनेक्शन है, बहुत पैशनेट फील करोगे। और उसी टाइम आपको एक चीज़ पहले क्लिक हो जानी चाहिए कि यार इतना पैशन और इतना ज़्यादा डिज़ायर और इतना मुझे इसके लिए कनेक्टेड फील क्यों हो रहा है। तो डेफिनेटली ये मेरा सोलमेट है, सोल पार्टनर है, तभी तो हो रहा है।
ऐसे ही तो किसी के लिए इतना बंदा नहीं झुकता ना, ऐसे तो बंदा पता नहीं कितने दिन भर में लोग देखता है, तो क्या सबके लिए इतना पैशनेट फील करता है? हरगिज़ नहीं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ये है कि ये बंदा काफ़ी स्पिरिचुअल होगा। ठीक है, इस बंदे का जो फेथ है ना, फेथ जो यकीन यूनिवर्स के ऊपर इतना मजबूत होगा कि समटाइम्स आपको इस पर्सन के सामने ऐसा लगेगा कि यार मैं फीका पड़ गया हूँ, या मैं फीकी पड़ गई हूँ, या मेरा ज्ञान फीका पड़ गया, या मेरा फेथ, मेरा यकीन और मेरा जिस तरह ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है मेरा भी इस पर्सन के सामने फीका पड़ जाता है कि ये बंदा इतना यकीन रखता है, इतना इसको फेथ है, इसका यकीन इतना है लव के ऊपर, डिवाइन पावर के ऊपर। ये बहुत फेथफुल पर्सन होगा और बहुत यूथफुल इंसान है ये। ठीक है, और एडवेंचरस मुझे दिख रहे हैं, फ्रीडम लवर। ये बंदा ना बंद कर रहना पसंद नहीं करता। ठीक है, इसको फ्री रहना पसंद है, इसको घूमना फिरना पसंद है। और जितना आप इस पर्सन को जानोगे, जितना आप इस पर्सन को जानने की कोशिश करोगे, उतना ही ये पर्सन गहरा होता जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं, अभी भी इस पर्सन को मैं ठीक से समझ नहीं पाई हूँ या समझ नहीं पाया हूँ। नो, अभी भी इस पर्सन की कोई गुत्थियाँ सुलझ नहीं रही हैं। मुझे तो लगता था कि मैं इसको पूरी तरह से समझ चुका हूँ या समझ चुकी हूँ, लेकिन अभी भी ये कुछ मिस्टीरियस है, ये बड़ा डीप है, डीप बातें करता है या डीप बातें करती है या डीप थिंकिंग है इस पर्सन की। देखो, आप ना अभी के बारे में सोच रहे होगे, ये बंदा या बंदी बाबा फ्यूचर में पता नहीं क्या कुछ करके आ जाएगा। मतलब इसकी बहुत प्लानिंग्स जो है ना वो बहुत ही कोई लंबी चौड़ी हैं। मतलब बहुत कभी कभी आप इसको बोलोगे भी ना कि यार क्या तुमने फ्यूचर की इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग्स करके रखी हुई हैं, ज़िंदगी का तो कोई भरोसा है नहीं, कब कहाँ ख़त्म हो जाए और तुम हो के प्लानिंग किए जा रही हो या जा रहे हो। तो ये आपको बोलेगा कि ठीक है, ज़िंदगी है, कब ख़त्म हो वो हमें नहीं पता, हमारे हाथ में नहीं है वो चीज़, लेकिन भाई मेरी प्लानिंग्स बहुत लंबी हैं। मेरा माइंड चलता रहता है हर वक्त, मुझे ही प्लानिंग्स के साथ चलना, प्लान के साथ चलना, डीप थिंकिंग रखना, हर चीज़ को बहुत गहराई से देखना पसंद है, मुझे यही सही लगता है। और एक चीज़ भी मैं आपको बता दूं, इतनी आसानी से तो ये बंदा, क्योंकि बहुत डीप थिंकर है, इतनी आसानी से ये ना किसी को एंट्री करता होगा अपनी लाइफ में और ना ही किसी को वो जगह देता होगा, लेकिन ये आपके साथ इसको एक पैशन फील होगा, आपके साथ एक कनेक्टेड फील होगा इस पर्सन को। इसका मतलब ही सीधा है, अगर आप स्ट्रेंजर भी होंगे ना, जैसे स्ट्रेंजर हैं, मिल गए अचानक से, तब भी एक अलग ही लेवल का इस पर्सन के साथ आपको कनेक्शन फील होगा। और इस पर्सन को आपके साथ जैसे ऐसा लग रहा है जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो और आप दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिल गई, टकरा गई, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वहीं पर कुछ लम्हा थम गया। दोनों एक दूसरे को पसंद करोगे, लाइक करोगे, लाइकनेस वाली एक एनर्जी होगी, एक दूसरे को पसंद करने लगोगे, अच्छा फील होगा एक दूसरे के साथ, पीसफुल फील होगा, ऐसी एनर्जी होगी। कुछ लोग ट्रैवलिंग पर मिलेंगे और कुछ लोग इंटरनेट पर मिलेंगे बाय द वे इनके साथ। ठीक है, और कुछ लोग किसी डेटिंग ऐप्स पर भी, ऐप्स वगैरह पर या कहीं पर इनसे अचानक से आपकी चैटिंग हो सकती है। ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को जानने समझने का मौका मिलेगा। और भी मैं आगे देखूंगी कि कनेक्शन क्या रहेगा, सिचुएशन कैसी रहेगी, आप दोनों की लॉन्ग टर्म रहेगा या क्या है यहाँ पर सिचुएशन, वो हम देखेंगे आगे। अब मैं अगर इनकी फ़िज़िकल, जैसे इनका लुक्स की अगर बात करूँ, ठीक है, अब ये बिल्ली यहाँ पर बनी हुई है तो ये कैट के जैसे तो नहीं होंगे। ठीक है, मैं अपने इंट्यूटिवली आपको यहाँ से बता दूँगी कि इनका लुक्स कैसा होगा। इनकी आइज़ ब्लैक होंगी, ठीक है, या तो ब्लैक होंगी या तो बहुत ही लाइट सी ग्रीनिश, ठीक है, या तो ब्लैक होंगी, या तो बहुत ही डार्क ब्लैक होंगी, या तो बिल्कुल लाइट ग्रीन सी होंगी। ठीक है, बिल्कुल लाइट, जैसे झील सी, पानी जिसमें बंदा तैरे, ऐसी होंगी। वाटर साइन हो सकते हैं, ये एयर साइन भी हो सकते हैं। लव के ऊपर इनको बड़ा भरोसा है, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग नेचर होगी इस पर्सन की। और अगर मैं फ़िज़िकल अपीयरेंस की बात करूं तो ये गोरे चिट्टे होंगे, चाहे ये मेल हैं या फीमेल हैं, गोरे चिट्टे बहुत होंगे। इनको तिल होगा एक, या तो नाक के बराबर में होगा, या तो होंठों के बराबर में होगा, या गर्दन पे होगा इनका तिल। ये कोई टैटू वगैरह भी बनाते होंगे, कहीं ना कहीं इनके जिस्म के किसी न किसी हिस्से पर टैटू भी होगा। ठीक है, बाल इनके, मुझे अगर ये फीमेल है ना तो लंबे बाल रखती होंगी, लंबे बाल रखना इनको पसंद है। और अगर ये मेल हैं तो नॉर्मल होंगे बाल। अब मेल्स जो हैं उनके तो भाई नॉर्मल ही होते हैं ना, कोई होते हैं जो लंबे बाल रखते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहे।
एनिमल लवर होंगे, इनके पास हॉर्स हो सकता है, कैट हो सकती है, वाइट कैट या ब्लैक कैट, डॉग भी हो सकता है। हॉर्सेस राइडिंग करते होंगे, ग्लासेस पहनते होंगे, वाइट वाले, सन ग्लासेस नहीं, फर्स्ट वाली फाइल में सन ग्लासेस था, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनकी थोड़ी आई साइड वीक होगी, या फिर कुछ लोग शॉक में पहनते हैं, बट मुझे लगता है इनकी आई साइड होगी थोड़ी वीक। लेकिन वो सन कह रही हूँ, वो ग्लासेस इनके ऊपर बहुत अच्छे लगते होंगे बाय द वे, छोटे ग्लासेस पहनते होंगे। पैंट शर्ट्स ज़्यादा पहनते हैं, लंबे हैं, हाइट में लंबे हैं। बूट्स, पैंट और शर्ट या फुल सूट, काफ़ी हैंडसम दिख रहे हैं बाय द वे, या काफ़ी ब्यूटीफुल अगर फीमेल हैं तो। रेड कलर का सूट पहनती होंगी ये, तो बहुत प्यारी लगती होंगी। फर्स्ट टाइम शायद जब आपको ये मिले तो रेड और ब्लैक पहना हो या ग्रीन पहना हो शर्ट। लेट्स सी, आप सिचुएशंस देखते हैं, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ। क्या यहाँ पर कार्ड आए हैं? एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्यूरियस की एनर्जी भी है यहाँ पर। कैसा होगा कनेक्शन? यहाँ पर डेविल आ चुका है, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होगे, पैशन यहाँ पर बहुत है, शुरू से ही मुझे यहाँ पर दिख गया था। मैंने आपसे कहा था इंटरनेट पर मिलोगे, यस यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस होगा, इंटरनेट पर मिलोगे, ठीक है। शुरू में ये हो सकता है कि अपने आप को थोड़ा दूर रखें, बंद करके रखें, रेजिस्ट करें, या आप हो सकता है इस एनर्जी में आओ। आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता ये कनेक्शन जो है वो इक्वल गिव एंड टेक की तरफ जाएगा। इस पर्सन के साथ आपका इन्फिनिटी होगा कनेक्शन, यानी कि लॉन्ग टर्म रहेगा आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ, क्योंकि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक है। और मैंने आपसे ये भी कहा था ना कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, खूबसूरत होंगे। ये देखिए, शाह ऑफ स्टाफ, बहुत ही फायरी एनर्जी है, बहुत ही पैशनेट बंदा है ये, ठीक है। फायरी एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पर भी फायरी एनर्जी है, यानी कि यहाँ पर है किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यहाँ पर बहुत कंपटीशन होगा इनके पीछे, ठीक है। ये बहुत खूबसूरत होंगे, तो या फिर मेल है या फीमेल है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि इस बंदे में पैशन बहुत होगा कुछ करने का, बहुत ही फायरी एनर्जी है। मतलब कि मुझे ये मेरे गोल्स करने हैं, ये मुझे मतलब काम मुझे ये कंप्लीट करना ही करना है। बहुत ही एडवेंचरस टाइप का बंदा है ये। और इस बंदे के पीछे कंपटीशन बहुत होगी, यानी कि अगर ये मेल हैं तो बहुत फीमेल्स होंगी जो ये चाहेंगी कि ये उनको सेलेक्ट करें, उनको पसंद करें। अगर ये सोशल साइट पर कहीं पर इन्फ्लुएंसर हैं या कहीं पर कोई अपनी वीडियोज़ वगैरह पोस्ट करते हैं, तो ये भाई बहुत हैंडसम है, इनके पीछे बहुत कमेंट्स में ही आप पढ़ लोगे कि भाई इनके पीछे तो बहुत लोग, बहुत लड़कियां या लड़के इन पे फिदा हैं, बट ये किसी को हम घास डालने वालों में से नहीं है, ठीक है। तो आपको जब ये देखेंगे तो ऑब्वियसली आप इनके सोलमेट हो, तो आपके साथ एक अलग ही लेवल का कनेक्शन इनको फील होगा, एक पैशन फील होगा, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद दिस कैप्रिकॉर्न एनर्जी। नफ्स यानी कि डेविल की एनर्जी है, तो यहाँ पर पैशन बहुत होगा, ठीक है। फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और ये पैशन जो है वो सिर्फ ये फील नहीं करेंगे, ये पैशन मुझे आप भी फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। लिटरली आपको इनकी एनर्जी आएगी, कनेक्ट होगी या फील होगी। 2 ऑफ वेंट्स की भी एनर्जी है, देख रहे हो वेंट्स कितना है, वेंट्स वेंट्स वेंट्स, यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी है, लेकिन कम है, ठीक है। मैं जल्दी में स्टार साइंस बोल जाती हूँ तो थोड़ा सा मेरा ज़बान ऐसे हो जाती है, बट आप समझ जाया करो, ठीक है। सो यहाँ पर इनके साथ आपकी एक नई शुरुआत होगी, फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये पर्सन को आप, हो सकता है आप जानते हो, अब मैंने जो क्वालिटीज़ बताई, अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो तो ये वही पर्सन है, लेकिन अगर आप सिंगल हो तो ये बिल्कुल फ्रेश बिगिनिंग है, एकदम न्यू। एस ऑफ सोर्ड्स, एस की एनर्जी है, और ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देने वाला बंदा है, ठीक है। ये क्योंकि किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है ना, यहाँ पर एक्शन है, ठीक है, यहाँ पर पैशन है, यहाँ पर डिज़ायर है, यहाँ पर एक ब्यूटीफुल कनेक्शन है, यहाँ पर कर गुजरने का जोश है, जज्बा है।
ठीक है। तो शुरू में जब आप इस पर्सन के साथ मिलोगे या इस पर्सन को आप लॉन्ग डिस्टेंस पर जैसे इंटरनेट पर एक दूसरे को देखोगे तो थोड़ी बहुत बात होगी, मतलब कोशिश करेंगे, ये खुद को थोड़ा रेजिस्ट रखेंगे, कम बोलेंगे, कम बताएंगे। आप भी शायद बोलो पता नहीं इसके दिल में क्या है, पता नहीं इसके मन में क्या है, पता नहीं मुझे पसंद करता भी है या नहीं करता। आपको लिटरली ये चीज़ फील भी नहीं होगी कि ये आपको पसंद करता है या नहीं करता, ठीक है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपको पसंद करता है, लेकिन एक्चुअली में ये पर्सन लिटरली आपको और ये चीज़ शायद आपके लिए शॉकिंग ही हो कि ओ माय गॉड ये तो मुझे पसंद करते हैं या ये तो मुझे लाइक करते हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये मुझे लाइक करते होंगे, क्योंकि वो दिखाते ही नहीं हैं, क्योंकि इनके पीछे इतने सारे लोग होंगे, लड़कियां लड़के जो भी, तो वो चीज़ ये आपको लगेगी ही नहीं। आप भी शुरू में थोड़ा खिंचे खिंचे रहोगे, ये भी खिंचे खिंचे रहेंगे, लेकिन आगे जाके ये कनेक्शन मुझे पैशनेटली बिगिनिंग न्यूज़ एक पैशनेटली एक स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है आप दोनों की लाइफ का, यानी आप दोनों की लाइफ एक पैशनेट तरीके से स्टार्ट होगी, ठीक है। ये पर्सन जो है ना अपना बिजनेस करते होंगे या फिर ये लॉयर होंगे, वकील, ठीक है। लॉ से कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस है, इक्वल गिव एंड टेक है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये आपको कोई काम या किसी वर्क की भी ऑफर कर सकते हैं बाय द वे। पहले तो यहाँ पर देखो फ्रेंडली होंगे, इनकी नेचर फ्रेंडली होगी, कर्ली हेयर होंगे, ऑनर होंगे, मैंने कहा था ऑनर है ये, कहीं काफ़ी स्वीट सी पर्सनैलिटी है इनकी, स्वीट होंगे, ग्लासेस पहनते होंगे, मैंने पहले ही बोल दिया था कि ग्लासेस ये पहनेंगे, ठीक है। यंगर देन यू, ओके। सो रोमांटिक, देख लो रोमांस कितना है, पैशन, फिर यहाँ पर भी पैशन, ओ माय गॉड, फिर यहाँ पर भी रोमांटिक, ये बहुत बंदा रोमांटिक है भाई साहब। स्पोर्ट्स खेलते होंगे फिट रहने के लिए, जिम वगैरह भी करते होंगे, मुझे समझ ऐसा लग रहा है जैसे कोई जिम कर रहा है। फायर साइन, वाटर साइन, ठीक है, फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ग्रीन आइज़, मैंने बोला था ना ग्रीन आइज़, वाटरी, ग्रीन सी, झील सी आंखें, ग्रीन आइज़ हैं यहाँ पर। और इनटू कंप्यूटर वगैरह में हो सकते हैं, कंप्यूटर साइंस या ऐसे किसी प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम अगर बताऊँ तो 2 महीने से 6 महीने या 7 महीने हो सकते हैं, अगर आप नहीं मिले हो तो, ठीक है। और जो लोग मिल चुके हैं उनको तो पता है, लेकिन मैं टाइम फ्रेम इसीलिए भी नहीं बताती हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो ज़ाहिर बात है हर किसी के लिए टाइम फ्रेम अलग होगा, पर्सनल तो नहीं है ना। तो यहाँ पर है ये BDSMWG, फिर से B डबल कन्फर्मेशन, H फिर से M डबल कन्फर्मेशन, O एंड यहाँ पर T है यहाँ, ठीक है। तो ये हैं इनिशियल्स जो उनके हो सकते हैं। ओके जी, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे हेलो ग्रुप नंबर 3। सो अगर आपका बर्थ डेट, एक्चुअली थक गई मैं, जो है वो 20 से 31 तक है, 21 से लेकर 31 तक है। आई एम सो सॉरी फॉर देट, पता नहीं क्यों उलझी हुई सी एनर्जी आई मुझे उठते ही। सो देख लेते हैं आपके सोलमेट जो हैं वो कौन है। तो पहले मैं ऑरिकल से देखूंगी उनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, प्लस उनका लुक्स कैसा होगा, और उसके बाद फिर हम आगे जाके ये चेक करेंगे कि आप दोनों का जो है वो एक दूसरे के साथ कैसा कनेक्शन रहेगा, या फिर जो है वो सिनेरियो क्या रहेंगे आप दोनों के बीच, ठीक है। लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहेगा या शॉर्ट टर्म रहेगा, क्या यहाँ पर उनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, ठीक है, और कनेक्शन कैसा है ये, और उनके लुक्स कैसे होंगे स्पेशली, ठीक है। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। लेट्स सी हु इज़ योर सोलमेट। आपके सोलमेट कौन है मैं आपको बता दूंगी, फिर आपने देखना है, आपने खुद ही समझ जाना है कि आप ऐसे किसी पर्सन को ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते, ठीक है। या अभी तक नहीं जानते हो तो किसी ना किसी ऐसे पर्सन से, अपने सोलमेट से ऑब्वियसली टकराओगे, और अगर जानते हो तो फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि यस यही आपके सोलमेट हैं। तो यहाँ पर तीन कार्ड चाहिए थे, तीनों आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर है ड्रीम्स, उसके बाद है क्यूपिड, ओ वाओ, लव इज इन द एयर व्हेन क्यूपिड अराउंड, और यहाँ पर है क्लैरिटी, टेक टाइम टू थिंक अबाउट योर सिचुएशन टू गेन
क्लैरिटी। ठीक है, कुछ और लेते हैं। कौन है ये पर्सन? हु इज़ योर सोलमेट? illusion, avoid the trap of mistaking a fantasy for a true soul connection. Who is your soulmate? Universe. Okay, the universe is guiding you to the special person. Allow everything to take its natural course. यहाँ बॉटम में जो है वो है जी लव। वाओ, लव। पता है क्या, मुझे इस रीडिंग तभी शायद मैं उलझ गई। मैं जैसे ही मैंने पायल, हालांकि 2 पायल बहुत परफेक्टली गई, जैसे ही मैंने आपकी ये पायल उठाई ना, मुझे एकदम उलझन हुई। मतलब जैसे मेरा दिमाग घूम गया और मैं एक अजीब सी एनर्जी मैंने फील की कि जैसे मैं उलझी हुई हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इनमें से आपका सोलमेट कौन है, या आपको किसको चूज़ करना चाहिए। या अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, कोई चॉइस नहीं है, तभी भी आप ना वेट कर रहे हो और आप सोचते हो कि जो मतलब जो पहले था क्या वो सोलमेट था, या अभी जब मैं सिंगल हूँ और मैं किसी से मिलता हूँ, या मतलब मुझे फील क्यों नहीं होता है क्या कौन है मेरा सोलमेट। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका जो सोल है वो अपने सोलमेट को खोज रहा है, और उसी एट द सेम टाइम आपका जो सोलमेट है उसका सोल भी आपको खोज रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे से टकराए ही नहीं हो, अभी तक मिले ही नहीं हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक भी अपने सोलमेट को, आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, आप कन्फ्यूज्ड हो कि कौन है मेरा सोलमेट। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऑप्शन भी हो सकते हैं, 2 से 3 ऑप्शन हो सकते हैं, और आप कंफ्यूज हो कि इनमें से आखिर मेरा रियल सोलमेट या सच्चा प्यार कौन है। आप क्लैरिटी लेने के लिए ही ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, तो समटाइम्स आप इल्यूजन्स में भी चले जाते हो, लेकिन आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि नो ऐसा नहीं करना, ये मिस्टेक होगी आपकी कि आप किसी के साथ एक अपना बना कर बैठ जाओ। आपको ऑलरेडी यूनिवर्स अपनी तरफ से गाइड भी कर रही है, साइंस भी दे रहे हैं। आपको क्लैरिटी मिलेगी कुछ टाइम में कि कौन है आपका सोलमेट, जो आपका ट्रू लव है, ट्रू लव, जो जिसके साथ आपकी फीलिंग्स कनेक्टेड होगी, जिसके साथ आपको मैरिज करनी है, शादी करनी है, शादी के बंधन में ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन होगा इस पर्सन के साथ आपका। मैं आगे कुछ क्लैरिटीज़ लूँगी तब हमें पता चल जाएगा, लेकिन अगर मैं अभी सिर्फ इस पर्सन की पर्सनैलिटी की बात करूँ तो इस पर्सन के ना बड़े बड़े ख्वाब होंगे। मैं आपको इनकी पर्सनैलिटी बताती हूँ, ठीक है, और फिर मैं इनका कुछ फिजिकल लुक्स बताऊँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप इस पर्सन को कि आप अगर आप बिल्कुल कन्फ्यूज्ड हो ना, तो आपकी कन्फ्यूजन यहीं से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो यहाँ पर जो इनकी पर्सनैलिटी और जो सिचुएशन आएगी ना, आपको समझ आ जाएगा कि यही जैसे फ़र्ज़ करो ये तीन लोग हैं। ठीक है, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, ये 3 लोग हैं, सही है। अब आपको समझ नहीं आ रहा इन तीनों में से मेरा सोलमेट कौन है। हालांकि तीनों में मुझे अच्छा फील होता है, मतलब तीनों से कनेक्टेड फील होती हूँ, ठीक है, या होता हूँ लेट्स से। अब इन तीनों में से मैं किसको चूज़ करूँ? तीनों पसंद करते हैं मुझे, लेकिन मेरा सच्चा प्यार कौन सा है जो लॉन्ग टर्म में मेरे साथ चलेगा, जो मुझे आगे जाके कमिटमेंट देगा। ठीक है, अब आपको नहीं पता, राइट, मैं बताऊंगी। कैसे बताऊंगी? मैं यहाँ पर इनकी पर्सनैलिटी, इन तीनों में से किसी भी एक की पर्सनैलिटी और लुक्स और बाकी का सिचुएशन सिनेरियोज अगर मैच हो जाता है, बिलफर्ज अगर इस वाले बंदे से आपका सिनेरियो और सिचुएशन सब मैच हो गई, तो ये आपका सोलमेट है, ये दोनों नहीं। तो आपको चूज़ करने में क्या होगा, ईजी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ मैं अगर इनकी पर्सनैलिटी की बात करूँ, इस बंदे के ना ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े होंगे, या बंदी, ठीक है, ये बंदा ड्रीम्स देखना बहुत पसंद करता होगा। समटाइम्स ये अपने ड्रीम्स के चक्कर में इल्यूजन्स में भी चले जाते होंगे, ये करूँगा तो क्या हो जाएगा वो। ये आपको लाइफ के उस टाइम पर मिलेंगे जब ये या तो स्ट्रगल कर रहे होंगे, या तो ये फाइनेंशियली अपने आप को आगे बढ़ाने के चक्कर में, भाई मैं आगे बढ़ूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। हो सकता है थोड़े इमेच्योर भी हों इस मामले में, ठीक है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पर हालांकि दिख रही है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है, इनके पास टैलेंट बहुत सारा होगा, इंटेलिजेंट भी बहुत ज़्यादा ये बंदा होगा। इस बंदे के ड्रीम्स और गोल्स इतने बड़े होंगे कि आप बोलोगे यार ये जो तुम सोच रहे हो ये आखिर पूरा कैसे होगा, लेकिन ये बोलेगा डोंट वरी, मैं कर दूंगा या मैं कर दूंगी,
मेरा एक सपना है, मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं, मुझे वो पूरी करनी है, वो आपसे डिस्कस करेगा। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ इनके डिस्कस के हवाले से, इनके साथ ना डिस्कशन किसी भी चीज़ के लिए आपको करते हुए ना बिल्कुल कुछ अजीब फील नहीं होगा। आप आराम से बैठकर इनके साथ कोई भी मामले पर डिस्कशंस कर सकते हो। बहुत ही लंबी लंबी डिस्कशंस होंगी आप दोनों की, और उनका कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिलेगा उसके अंदर। और मतलब ये वो बंदा है जो बैठकर टाइम पास नहीं करेगा, आपको ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है यार कि मैं तुम्हारी इतनी सारी बातें सुनूं बैठकर, नहीं, ये सुनेंगे आपकी सारी डिस्कशंस, यानी आप दोनों की बाकायदा डिस्कशंस होंगी, चाहे वो उनका कोई मामला हो, उनकी कोई प्रॉब्लम हो, या आपका कोई प्रॉब्लम हो, आपका कोई मायने हो, ठीक है, कोई भी बात हो, तो आप दोनों का कनेक्शन इस तरह होगा कि आप दोनों एक दूसरे को क्लैरिटीज़ दोगे किसी भी मामले में, राइट। और यूनिवर्स आपको साइंस दे रहा है, तो आप हो सकता है कि जो लोग नहीं मिले अभी तक, ठीक है, जिन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो लोग अभी तक नहीं मिले हैं, तो आपको यूनिवर्स कोई ना कोई साइन दे रहा होगा। हो सकता है आपके ड्रीम्स में ये पर्सन आते हों, आपको ऐसे ड्रीम्स दिख रहे हों, आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हों, इसका मतलब आपको यूनिवर्स एक साइन दे रहा है कि आप अपने ट्रू लव से मिलने वाले हो, बहुत जल्दी मिलने वाले हो, ठीक है। कुछ और यहाँ पर मैं देखूँगी तो आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी इस पर्सन की पर्सनैलिटी, या फिर जो सिचुएशन आप दोनों के बीच है, या इस पर्सन के साथ स्पेशली सिचुएशन है, वो आपको और उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। थोड़ा सा और इनकी फिजिकल अपीयरेंस देख लेते हैं। ताकि आपको एक पता चल जाए। ये तो हमने पर्सनैलिटी का बताया है आपको मैंने। अच्छा, इनको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता होगा, मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाता होगा कभी कभी ये बंदा किसी बात को लेकर, खामखा नहीं। तो ये पॉपुलर पर्सन होंगे, या तो आपके मिलने के बाद पॉपुलरिटी इनको मिलेगी, कोई ना कोई वे खुलेगा, या तो ये पॉपुलर बनना चाहते होंगे। नो कांटेक्ट अक्सर आपका इनके साथ रहेगा, क्योंकि लगता है कि आप दोनों का डिस्कशन बहुत ही लंबी, ग्रीन आइज इतनी लंबी चलेंगी कि कांटेक्ट ही ख़त्म हो जाएगा। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन, या आना जाना इन एंड आउट रहेगा कनेक्शन। सेम एज, आप दोनों की एज सेम होगी। इनटू वर्कआउट, जिम वगैरह करते होंगे। टॉल, लंबे हैं। स्पिरिचुअल भी होंगे, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है इनकी काफ़ी। कर्ली हेयर हो सकते हैं इनके। यंगर देन यू है यहाँ पर, किसी किसी के लिए यंगर है, किसी किसी के लिए सेम एज है। टैटूज़ होंगे, कहीं ना कहीं इनको टैटूज़ ज़रूर होंगे। स्पोर्ट्स में होंगे, काफ़ी रोमांटिक होंगे। लॉयर हो सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, या फिर इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। काफ़ी स्वीट पर्सनैलिटी भी होगी इनकी। इनका दोनों साइड आपने देखा होगा। ऑनर भी बनेंगे ये, लेकिन आपके मिलने के बाद, क्योंकि मुझे लगता है जब आप इनकी ज़िंदगी में आओगे तब ये अपना कोई ना कोई काम जस्ट शुरू कर रहे होंगे। लेट्स सी सिचुएशन सिनेरियोज और क्या हैं, और कुछ हमें इनके बारे में पता चले, आपके जो सोलमेट हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस पर्सन के साथ आपका मैरिज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्योंकि यही आपके ट्रू लव है, और यूनिवर्स आप दोनों को एक दूसरे के लिए पुश कर रहा है कि यस यही वो पर्सन है। सन ऑफ स्टाफ की यहाँ पर एनर्जी है, यानी कि पेज ऑफ वेंड्स, सन ऑफ स्टाफ सॉरी नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टिश बंदा है ये भाई। तो मैंने कहा ना, थोड़े इमेच्योर होंगे, और आपको जब ये शुरू में मिलेंगे तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड करने वाले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये प्लेयर एनर्जी में होंगे, या फिर ये रिश्ते को या कनेक्शन को सीरियसली नहीं लेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे इनकी दिखाई दी, या फ्लर्टी बहुत होंगे, या फिर इन चीज़ों को, या मुझे तो अपना ड्रीम्स पूरे करने हैं, इस तरह की एनर्जी है। तो आप इनको लेकर कभी कभी इल्यूजन्स में भी चले जाते होंगे। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। देखो ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन, इस पर्सन के माइंड में ना पैसा चल रहा होगा, ठीक है। आप अगर इनको कोई ऑफ़र देते हो, या आप इनसे कोई एक्सपेक्टेशंस रखते हो, तो ये आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरेंगे, राइट। ये आपकी एक्सपेक्टेशंस पर आपको 4 ऑफ कप्स। तो इस पर्सन को एक लेट्स सी, मैं कुछ और कार्ड देखूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी ऑफ़र को पहले ठुकराएंगे,
कनेक्शन ख़त्म होगा, नो कांटेक्ट में जाएगा, देन फिर से ये कनेक्शन मुझे रीबिल्ड होते हुए दिख रहा है। कुछ क्लैरिटी और ले लेते हैं, ठीक है, इस कुछ क्लैरिटीज़ और दे दें हमें, क्यों यहाँ पर ये कार्ड्स आए हैं, वाई दिस। 7 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल देखो कितना है यहाँ पर, सबर या टेम्परेंस, पीर। कास्ट कल्चर भी आपका डिफरेंट लग रहा है मुझे, ठीक है, आप दोनों का रिलीजियस कास्ट कल्चर डिफरेंट होगा और इसी वजह से ये पर्सन जो है आपको पहले रिजेक्ट करेंगे। या बिल्कुल मुर्शिदा, यहाँ पर हाई प्रिस्टेस आ चुका है, लेकिन इनके रिजेक्शन के बाद आप एक अलग ही लेवल पर जाओगे, एक ज़िंदगी के अलग ही फेस को देखोगे, आप बहुत इंट्यूटिव हो जाओगे, पहले नहीं थे। इनके मिलने के बाद, इनके रिजेक्ट करने के बाद, इनसे दूर होने के बाद, नो कांटेक्ट में जाने के बाद, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करने के बाद आप में एक अलग ही लेवल का सब्र आ जाएगा, आप एक अलग ही लेवल के इंट्यूटिव पर्सनैलिटी बन जाओगे। आप खुद के अंदर खुद ही वो चीज़ फील करोगे कि इस पर्सन के बाद ये सारी चीज़ें मेरे अंदर चेंज हुई हैं, ठीक है। और इस लॉन्ग जो आप दोनों का ना काफ़ी टाइम तक एक दूसरे के साथ ऐसा रहेगा कि खामोशी रहेगी या नो कांटेक्ट रहेगा, और देन उसके बाद यहाँ पर देखो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, उसके बाद रिश्ते में कुछ सुधार आएगा। ये आपके फ्रेंड जोन में भी हो सकते हैं पहले, या फिर उन्होंने सिर्फ आपको फ्रेंड जोन में ही रखा होगा। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, अपने कास्ट और कल्चर की वजह से, रिलीजन्स की वजह से ये बंदा अपने आप को बहुत ज़्यादा पीछे हटाएगा या रेजिस्ट करेगा, या बहुत ज़्यादा ये बंदा खुद को पेन देगा लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, आपके सामने ये एकदम बैलेंस में रहेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ इस पर्सन को अपने फाइनेंसेस और करियर को लेकर भी टेंशन रहेगी। ये हैं आपके सोलमेट, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं ताकि थोड़ी हमें क्लैरिटी और मिल जाए, फिर हम इनके इनिशियल्स भी देखेंगे। या काफ़ी टाइम के बाद आप दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा से कनेक्टेड हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर वली है यानी कि चैरियट की एनर्जी और यहाँ सन की एनर्जी है। लुक एट दिस, ये सोलमेट का कार्ड भी होता है, तो यहाँ पर कंफर्म है, ये लियो हो सकते हैं, तो यहाँ पर कंफर्म है कि आप दोनों सोल कनेक्शन में होगे, और एक बार जब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद दोबारा ये चीज़ें खुद ही फिक्स करेंगे, आपके साथ वापस आएंगे, फिक्स करेंगे। और कास्ट कल्चर का तो डिफरेंट है ही, ये वो देखो डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच, ठीक है, डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, इसीलिए शायद यहाँ पर आया था कि यंगर देन यू एंड सेम एज, तो किसी के लिए यहाँ पर जो है वो एज में कुछ डिफरेंस हो सकता है, या किसी के लिए कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन है यहाँ पर डिफरेंसेस तो हैं, ठीक है। लेकिन एट द एंड सन यहाँ पर आ रहा है, यानी खुशी आपको एक दूसरे के साथ ही मिलनी है, चीज़ें एट द एंड में जाके ये फिक्स होंगी इनके साथ आपकी। 3 ऑफ कॉइन्स, क्योंकि ये रह ही नहीं पाएंगे, देख रहे हो मिसिंग एनर्जी कितनी है। अगर ये खुद से गए होंगे तो वापस खुद से आएंगे, और अगर आप इनको इनसे तंग आकर इनसे दूर हो गए होगे तो ये चाहेंगे कि आप दोबारा आ जाओ। लेट्स सी इनिशियल्स, यहाँ पे Q है, B है, O है, तो डबल B है, कंफर्मेशन है डबल, S है, T है और I है, ठीक है। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।